हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका का संपूर्ण निचोड़, जो एक 2-3 मिनट की वीडियो में पूरा इसका निचोड़ हम बताते हैं आप लोगों को। हम भारत के लोग से शुरू होता है ये, जो शक्ति जनता से प्राप्त करता है पूरा संविधान। इसमें अधिकार का स्रोत सीधे जनता के द्वारा आता है, यानी हम भारत के लोग से आता है। इसकी प्रकृति देखेंगे क्या क्या है। तो पहला देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूर्णतः स्वतंत्र निर्णय, यानी सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। यानी समाजवादी दूसरा देखेंगे, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी असमानता कम करना, यानी अमीर और गरीब के बीच की दूरियां हैं उसको कम करना है समाजवाद का। डीएस नकारा का केस इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, लोकतंत्रात्मक जनता द्वारा सरकार, यानी जनता के लिए, जनता से या जनता द्वारा। गणराज्य का क्या अर्थ है, प्रमुख निर्वाचित होता है इसमें, प्रमुख यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इसमें वंशानुगत नहीं होता है। आगे देखेंगे संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला न्याय, 3 प्रकार के न्याय इसमें है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जो रूस की क्रांति से प्रेरित है। और इसमें स्वतंत्रता कितनी है, तो 5 प्रकार की, आप लोग याद रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रियम्बल में दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, और न्याय रूस की क्रांति से लिया गया है। समता, समता 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। बंधुत्व, भाईचारा, गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। अंगीकरण की तिथि जो है 26 नवंबर सन 1949 में इसको अंगीकृत किया गया। इसमें एक बार संशोधन किया गया है, केवल एक बार। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्या क्या शब्द जोड़े गए, सामाजिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कानूनी स्थितियाँ क्या क्या है इसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का केस है। संविधान का अभिन्न अंग है, मूल ढांचा अपरिवर्तनीय है, यानी संसद किसी भी स्थिति में इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यह 7/6 से इसका निर्णय हुआ था केशवानंद भारती का। तो आप लोग यह पूरे उद्देशिका का एक छोटा समरी आपको बताया हूँ, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इसमें एक और केस है इन रे बेरुबारी का केस है, जो 1960 में आया है। उसमें इसको माना गया था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में इसको बाद में पलट दिया गया उस निर्णय को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, यानी संविधान का यह अभिन्न अंग माना गया और इसमें संशोधन किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।